स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है जागो और चमको, ऋग्वेद का प्रकाश संदेश। जी। और इसमें ऋग्वेद के एक खास मंत्र मंडल 1 सूक्त 9 मंत्र 2 की व्याख्या है। हाँ, तो हमारा इरादा यही है कि इस प्राचीन ज्ञान से, जैसा इस स्रोत में बताया गया है, आज के लिए क्या प्रासंगिक है उसे समझें। बिल्कुल। तो ये स्रोत इस मंत्र को कोट करता है। सृष्टिम इवेय ऊर्ध्वेश्य अंशुम त्रिकद्रुकेषु सूर्यस्य साधः। साफ है, ये सूर्य के बारे में है। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है इसके बारे में। हाँ, ये मंत्र वाकई दिलचस्प है। स्रोत के मुताबिक ये सीधे सीधे सूर्य की ऊर्जा, उसकी शक्ति को एक तरह से नमन है। अच्छा। और ये सिर्फ सुबह के सूर्य की बात नहीं है, बल्कि वो सूर्य जो लगातार चमकता है, अथक है, हर दिन अपना काम करता है। स्रोत में अंशुम शब्द पर जोर दिया गया है। अंशुम मतलब किरणें। हाँ, किरणें, वो जीवन देने वाली किरणें जो हर जगह पहुंचती हैं, बिना किसी भेदभाव के। और स्रोत फिर इसी सूर्य के उदाहरण से, मतलब उसकी निरंतरता और प्रकाश से कई सीखें निकालता है ना? जी बिल्कुल। जैसे कि हमें भी सूर्य की तरह होना चाहिए, प्रकाशमान, और कभी रुकना नहीं चाहिए। हाँ, अपना काम करते रहना है और हर तरह का अंधकार मिटाना है। स्रोत में तो ये तक लिखा है कि तुम्हारा प्रकाश ही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारा प्रकाश ही तुम्हारी पहचान है। ये बात वाकई सोचने वाली है। बिल्कुल। और ये प्रकाश स्रोत के अनुसार सिर्फ बाहरी चमक नहीं है, ये अंदर की स्पष्टता भी है, ज्ञान है, सकारात्मकता है। अच्छा, मतलब सिर्फ दिखना नहीं, होना भी है। हाँ, और जब स्रोत कहता है अंधकार मिटाना, तो वो शायद सिर्फ मतलब भौतिक अंधेरे की बात नहीं कर रहा। तो फिर किस अंधकार की? शायद अज्ञान का अंधकार, निराशा का, या फिर निष्क्रियता का। मतलब स्रोत के उदाहरण को हमारे जीवन पर, मानवीय स्तर पर लागू करने की कोशिश है ये। तो ये सिर्फ एक नैतिक उपदेश नहीं है कि अच्छे बनो, बल्कि ये सूर्य के काम करने के तरीके को, उसकी निरंतरता को, उसकी निष्पक्षता को अपने जीवन में उतारने का एक आह्वान है। हाँ, बिल्कुल सही। स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। वो इन सारी सीखों को एक साफ संदेश में बांधता है। जागो, चमको और कर्म करते रहो। कर्म करते रहो। हाँ, इस कर्म पर बहुत जोर है। मतलब लगातार क्रियाशील रहना, अपना कर्तव्य निभाना। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य रोज सुबह उगता है, बिना किसी से कुछ मांगे, और अपना प्रकाश फैलाता है। और स्रोत इसे सनातन संदेश कहता है। जी, सनातन संदेश, यानी ऐसा संदेश जो समय के परे हो। सनातन संदेश। स्रोत ऐसा क्यों कहता है? क्या इसलिए कि ये सूर्य का चक्र तो हमेशा से है और शायद हमेशा रहेगा? हाँ, स्रोत का तर्क कुछ ऐसा ही है। देखिए, सूर्य का उगना और प्रकाश देना, ये तो एक प्राकृतिक नियम है, शाश्वत है। सही बात है। तो उससे जो प्रेरणा मिलती है वो सिद्धांत भी शाश्वत हुए। ये किसी एक समय या संस्कृति के लिए नहीं है। स्रोत के हिसाब से ये इंसान के लिए एक बुनियादी प्रेरणा है। सक्रिय रहो, पॉजिटिव रहो और अपने होने से कुछ मूल्य पैदा करो। ये संदेश हर समय के लिए है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक प्राचीन मंत्र की व्याख्या को आज के जीवन के लिए एक गाइड की तरह पेश किया जा रहा है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का, इस स्रोत का सार निकालें, तो मुख्य बात क्या होगी? देखिए, मुख्य बात यह है कि स्रोत हमें सूर्य से प्रेरणा लेने को कह रहा है। उसकी तरह बने, निरंतर, बिना थके, बिना किसी भेदभाव के अपना प्रकाश फैलाएं और अपना कर्म करते रहें। मतलब सिर्फ चमकना नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से योगदान देना। बिल्कुल। स्रोत के शब्दों में ही कहें तो हमारा प्रकाश और हमारा कर्म, यही हमारी असली पहचान बनाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत ऋग्वेद के इस मंत्र के जरिए हमें एक एक्टिव, उद्देश्यपूर्ण और प्रकाशमान जीवन जीने की प्रेरणा देता है, सूर्य को एक आदर्श मानकर। करते रहो। हाँ, तो इस पर सोचा जा सकता है कि क्या वाकई हमारे लगातार किए गए काम ही हमारी पहचान को बनाते हैं, और आज के इस मुश्किल समय में अपने जीवन से अंधकार मिटाने का व्यक्तिगत मतलब क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।